हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैथ्स रिमाइंडर का एक अच्छा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री, राइट। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। त्रि माने तीन कोण और मिति माने माप होता है। तीन कोणों की मापों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। मैट्रिक क्लास में प्रारंभिक में खासकर आप समकोण त्रिभुज से संबंधित पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या? एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। इसका आप नेम दे सकते हैं ABC, PQR, एनीथिंग। समकोण त्रिभुज में तीन भुजें और तीन कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होता है, वैसे इसमें भी तीन कोण और तीन भुजा होता है। समकोण त्रिभुज अन्य त्रिभुज से डिफरेंट इसलिए है कि इसके तीनों भुजाओं का कुछ खास नाम होता है। जैसा कि आप देखेंगे, मैं यहाँ पे B पे 90 डिग्री का कोण बनाता, 90 डिग्री यानी कि समकोण, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहता है? कर्ण कहते हैं। और जिस कोण के लिए बात करेंगे, मान लीजिए हम लोग कोण C के लिए बात करते हैं, तो इसके बगल वाले भुजा को हम लोग आधार बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और रेस्ट भुजा जो बच गया उसको लंब बोलते हैं, ठीक है। कर्ण को हाइपोटेन्यूज और H से सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं और इसका संकेत B होता है। लंब को परपेंडिकुलर और संकेत में P लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है, अगर आप समकोण त्रिभुज के लंब की भुजाओं की लंबाई, जो लंब है, तो लंब की लंबाई में समकोण त्रिभुज के कर्ण से अगर आप भाग देते हो तो यह जो शेषफल मिलता है, यानी कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, इसको साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइन। और संक्षेप में इसी को हम लोग, अगर यहाँ पे ये कोण थीटा मान लेते हैं कि कोण थीटा है, तो संक्षेप में इसको हम लोग साइन थीटा कहेंगे। और लंब और कर्ण का संकेत भी आप देख रहे हैं, लंब का संकेत P होता है, कर्ण का H, यानी साइन थीटा बराबर का हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। ये साइन फुल नेम हुआ और इसका संकेत में हम लोग n हटा देंगे, n के बाद e हटा देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और इसको P बटा H कहते हैं। इसी प्रकार से अगला अनुपात होगा इसका आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरा अनुपात अगर बात करें तो ये आधार बटे कर्ण, और इसको हम लोग आधार बटे कर्ण के अनुपात को कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। इसको संकेत में हम लोग लिखते हैं कॉस। और कोण थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ थीटा लगाएंगे, और ये आधार बटे कर्ण, आधार का संकेत B होता है और कर्ण का H। दैट मीन्स कॉस थीटा का अनुपात क्या हो गया? B बाई H। तो कॉस थीटा किस अनुपात क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बोलेंगे या B बाई H बोलेंगे, क्योंकि आधार का संकेत B और कर्ण का संकेत H होता है। इसी प्रकार से तीसरा अनुपात आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का जो अनुपात होता है, लंब बटे आधार, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको भी आप संकेत में यानी कि संक्षेप में लिखेंगे टेन थीटा। माँ की ये जेंट हटा के थीटा लगा देंगे। लंब बटे आधार होता है और लंब का संकेत P, आधार का संकेत B होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का ये तीसरा अनुपात है। इसी प्रकार इसका अपोजिट बात करेंगे, इसका अपोजिट भी होगा।
इसका भी अपोजिट होगा, इसका भी अपोजिट होगा। तो साइन थीटा का अपोजिट बात करेंगे तो ये आपका आएगा, अपोजिट होगा मतलब क्या, अंश का हर का अंश, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, तब ये आपका आ जाएगा h बाई पी, यानी कि ये पलट जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब जो अनुपात होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉसकेंट। शॉर्टकट में हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं, पूरा नाम होता है कॉसकेंट और इसका संकेत हो गया कॉसकेंट। ठीक है, इसका अपोजिट अगर बात करते हैं कोसाइन का, कोसाइन का उल्टा होगा सेकंड, और शॉर्टकट में हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा अनुपात, b बाई एच है तो यह हो जाएगा h बाई बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो हुआ। इसका रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट, ये देखिए लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को हम लोग बोलते हैं कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। तो इसको संक्षेप में हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा, संक्षेप में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि b बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य 6 सूत्र आपको पढ़ने होंगे। पहला, साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच, इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर p बाई बी, और इसका अपोजिट होगा b बाई पी, कोस का अपोजिट होगा, कोस थीटा का अपोजिट होगा h बाई पी, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, h बाई पी। इस तरह से हम लोग देखें कि ये हो गया त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए इस पे आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। आप ये समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और ये लंब है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, आप जानते भी होंगे, आप हो सकता है कि आपको याद हो, अच्छे से याद हो, फिर भी आप देखिए क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत है। जिनको पता आपको है तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और नहीं पता अगर है तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे होता है क्या है रिलेशन कि कर्ण के स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये रिलेशन, ये संबंध है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब संकेत की बारी अगर बात आते हैं तो कर्ण का संकेत क्या होता है, h, और लंब का संकेत होता है p परपेंडिकुलर, और आधार का बेस यानी कि बी स्क्वायर। ये हो गया कर्ण बराबर आपका h बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमितीय अनुपात को, समस्याओं को बनाने के लिए। समकोण त्रिभुज के संबंध है। अगर इसी जगह आपको p अगर फाइंड करना है, यदि आपको p फाइंड करना है, p पता करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको b प्राप्त करना है, यदि b नहीं मालूम है, h p b में से अगर b नहीं मालूम है तो फॉर्मूला आ जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए समकोण त्रिभुज के इसी तरीके पर आधारित सवाल ले लेते हैं, आपको समझना है, समझाने के लिए आप यहाँ से क्लियर समझ जाएंगे। सपोज कि ये P, Q और R, जहाँ Q समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, ये 90 का संकेत होता है। ठीक है, इस तरह से अगर बना हो तो ये 90 का संकेत होता है, तो ये कर्ण हो गया। मान लीजिए कि ये 13 दिया हुआ है और ये आपको 12 मालूम है, राइट, तो बच गया PQ, ये कितना है। ठीक है, इस कोण के लिए, इस कोण के संदर्भ में ये हमारा लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण होगा। देखिए आपको H मालूम हो गया, PQ क्या होगा आपका, सॉरी तो देखिए यहाँ पर H आपको पता है, H कितना है 13। ठीक है, फिर B आपको मालूम दिया है, सवाल में दिया है 12, और फाइंड क्या करना है, P आपका रेस्ट नहीं पाता। तो
P फाइंड करना है। अब देखिए P के लिए क्या हमें सूत्र मिला हुआ है, फॉर्मूला क्या है P बराबर, तो P बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब h और b का वैल्यू हमें मालूम है, तो h और b का वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे। तो देखिए h बराबर 13, तो इसका स्क्वायर और माइनस b का कितना वैल्यू है 12, तो इसका स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का 144, ठीक है। इसी प्रकार आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25, यानी कि 25 का अगर रूट निकालेंगे तो p का वैल्यू आपको हो जाएगा 5। इसी तरह से h p और b p में से कोई भी दो वैल्यू आपको मालूम होगा। तीसरी वैल्यू अगर प्राप्त करने की बात होगी तो हमें इस तीनों को यूज करके हम प्राप्त कर सकते हैं।